Bismillahirrahmanirrahim. Transfer function for system with gears. Gears provide mechanical advantage to rotational systems. इसकी मैकेनिकल एडवांटेज होती है। अब ये एडवांटेज किस तरह होगी? अपने ट्रांसफार्मर को उठाते हुए देखा होगा कि एक बंदा है जो पुली को खींच रहा है और एक ही बंदा पूरे ट्रांसफार्मर को उठा रहा है। तो इनपुट पे जो टार्क ये लगा रहा है ये बहुत कम है, आउटपुट पे पूरी ट्रांसफार्मर टार्क की वजह से उठ रही है, तो आउटपुट टार्क बहुत हाई है। अब एक बंदा ट्रांसफार्मर को कैसे उठा सकता है? सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ गियर सिस्टम कि जो इनपुट टार्क है उसको हम बहुत ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं आउटपुट साइड पे। जो ट्रांसफार्मर उठ रहा है दैट इज़ द आउटपुट साइड, तो आउटपुट टार्क को बहुत ज़्यादा हम इन्हांस कर सकते हैं यूजिंग गियर सिस्टम्स। तो गियर सिस्टम में यह कि गियर्स अलाउ यू टू मैच द ड्राइव सिस्टम एंड द लोड। मतलब ये कि ट्रेड ऑफ बिटवीन स्पीड एंड टार्क, स्पीड टार्क के दरमियान एक समझौता है। मतलब ये कि अगर आपके पास बाइक है और आप किसी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर चढ़ रहे हैं तो आप हाई स्पीड से नहीं जाते बल्कि गियर्स को कम कर देते हैं। अगर बहुत इंक्लिनेशन एंगल बहुत ज़्यादा है तो आप फर्स्ट गियर के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो टार्क अप्लाइड है वो बहुत ज़्यादा होगी और स्पीड बहुत कम। लेकिन जो प्लेन एरिया है तो वहाँ पे आप स्पीड को ज़्यादा करते हैं, फोर्थ गियर में चलते हैं, जबकि इतनी ज़्यादा टार्क की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो गियर सिस्टम जो है ये ट्रेड ऑफ है बिटवीन स्पीड एंड टार्क। स्पीड और टार्क के दरमियान समझौता है। जहाँ पे टार्क ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी तो वहाँ पे स्पीड कम होगी, जहाँ पे स्पीड ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी वहाँ पे टार्क कम लगेगी, कम टार्क की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल भी है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। अब गियर सिस्टम किस तरह दिखाई देगी? ये जो फिगर है 2.27, ये हमारे पास एक गियर सिस्टम है। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले बैकलैश की तरफ आते हैं। बैकलैश अकर्स बिकॉज ऑफ द लूज फीड बिटवीन टू मैच्ड गियर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये गियर 1 है और ये गियर 2 है। अब इनके आपको टीथ नज़र आ रही है, ये एक दूसरे के साथ कपल्ड हो जाते हैं थ्रू देयर टीथ के ज़रिए से एक दूसरे के साथ ये कपल्ड हो जाते हैं। नाउ द ड्राइव गियर रोटेशन थ्रू द स्मॉल एंगल बिफोर कॉन्टेक्ट विद द मैच्ड गियर। अब R1 जो गियर 1 है ये ड्राइव कर रही है गियर 2 को। अगर दोनों के टीथ के दरमियान कोई स्पेस बच जाती है तो गियर 1 थोड़ी सी रोटेट होगी, फिर गियर 2 के टीथ के साथ इसकी कनेक्शन आएगी। तो ये जो स्मॉल एंगल पे रोटेशन है जो गियर 2 इसके साथ रोटेट नहीं कर रहे और गियर 1 रोटेट कर रही है, तो इसको कहते हैं बैकलैश। और ये नॉन लीनियरिटी सिस्टम के अंदर पैदा कर देती है, तो दैट इज़ अनडिज़ायरेबल और ये एक लॉस है और नॉन लीनियरिटी सिस्टम के अंदर इंड्यूस्ड कर देती हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड बैकलैश। अब आते हैं गियर्स के इंट्रैक्शन की तरफ। लीनियराइज्ड इंट्रैक्शन बिटवीन टू गियर्स इज डिपिक्टेड इन फिगर दिस। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास लेफ़्ट साइड पे गियर 1 है जो कि जिसको ड्राइव गियर कहते हैं, और गियर 2 जो है ये इसको ड्यून गियर कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसकी जो रेडियस है वो R1 है और नंबर ऑफ टीथ N1 है, अप्लाइड टार्क T1 है और एंगल जो रोटेट कर रही है एज ए रिजल्ट ऑफ दिस टार्क वो θ1 है। आउटपुट साइड पे रेडियस R2 है, नंबर ऑफ टीथ N2 है, जो टार्क डिवेलप्ड है दैट इज़ द डिवेलप्ड टार्क वो T2 है और जो एंगल रोटेट कर रही है एट द आउटपुट वो θ2 है। तो ये दो गियर सिस्टम है जो एक दूसरे के साथ कपल्ड हैं और इसको हम आगे जाके पढ़ते हैं। नाउ
द डिस्टेंस ट्रेवल्ड along each gear circumference is the same, यानी जितना डिस्टेंस R1 कवर करेगा इसके सरकमफ्रेंस पे आर्क लेंथ बनेगी, वही आर्क लेंथ गियर 2 के ऊपर होगी। यानी अगर गियर 1 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो एग्जैक्ट गियर 2 भी 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो दोनों की जो आर्क लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर होगी और ये दोनों आपस में बराबर होगी। तो यहाँ पे शो किया गया है कि S इज इक्वल टू आर थीटा, यानी जो आर्क लेंथ होती है या सरकमफ्रेंस होती है S इज इक्वल टू आर थीटा से हम फाइंड कर सकते हैं। आर इज द रेडियस इन मीटर और थीटा एंगल है इन रेडियंस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो R1 थीटा 1 यानी फर्स्ट सिस्टम पे जो डिस्टेंस कवर कर रही है सेकंड सिस्टम भी वही डिस्टेंस कवर करेगी। तो इससे हमारे पास एक अहम रिलेशन आ जाती है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड रेडियाई ऑफ दिस टू गियर्स। So that is theta 2 by theta 1 is equal to R1 divided by R2। अब देखिए कि रेडियस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन है कि अगर R2 ज़्यादा है तो थीटा 2 कम होगी, अगर R2 कम है तो थीटा 2 ज़्यादा होगी। सो देयर इज इन्वर्स रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड रेडियाई ऑफ दिस टू गियर सिस्टम्स। अच्छा, अगर नंबर ऑफ़ टीथ ज़्यादा है सो रेडियस भी ज़्यादा होगी, अगर नंबर ऑफ़ टीथ कम है तो रेडियस भी कम होगी। यानी रेडियस और नंबर ऑफ़ टीथ का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। तो R1 बाई R2 को हम लिख सकते हैं N1 बाई N2 के टर्म्स में। अब इसी इक्वेशन के अंदर इसको पुट कर देते हैं। So that is theta 2 by theta 1 is equal to R2 by R1 is equal to N1 divided by N2। तो अब ये हमारे पास दूसरी रिलेशन आ गई कि थीटा 2 by theta 1 is equal to N1 by N2। मीन्स कि अगर नंबर ऑफ़ टीथ ज़्यादा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम होगी, इन्वर्स रिलेशन है। अच्छा, रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट टार्क T1 एंड द डिलीवर टार्क T2। टार्क्स के दरमियान क्या रिलेशन होगी? हमने रेडियस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन फाइंड की, नंबर ऑफ टीथ और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन फाइंड की। अब टार्क और इन एंगल्स और नंबर ऑफ टीथ का आपस में क्या रिलेशन होगा? If we assume the gears are lossless, that is they do not absorb or store energy, the energy into gear 1 equals the energy out of gear 2। मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये लॉसलेस सिस्टम है तो इनपुट पे जो एनर्जी हम दे रहे हैं गियर 1 को, गियर 2 के आउटपुट पे हमें वही एनर्जी मिलेगी। सो इन केस ऑफ लीनियर मोशन हम पढ़ते थे कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, दैट वुड बी द एनर्जी, दैट वुड बी द वर्क डन। सो यहाँ पे फोर्स रिप्लेस हो गए बाई टार्क और डिस्प्लेसमेंट रिप्लेस हो गए बाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो T1 इंटू थीटा 1 दैट इज़ द वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये वो एनर्जी है जो हम सिस्टम को दे रहे हैं। वर्क डन बाय द सिस्टम, आउटपुट पे जो हमें एनर्जी मिल रही है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे टार्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी। सो यहाँ पे इनपुट साइड पे हम एनर्जी दे रहे हैं, आउटपुट साइड पे ये एनर्जी हमें मिल रही है। अगर लॉसलेस सिस्टम है तो ये दोनों एनर्जी आपस में बराबर होगी। सो इसी से हम ये रिलेशन फाइंड करते हैं कि T2 बाई T1 इज इक्वल टू थीटा 1 बाई थीटा 2। मीन्स कि टार्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। तो ये बात याद रखें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेडियस के साथ भी इन्वर्स रिलेशन है, नंबर ऑफ टीथ के साथ भी इन्वर्स रिलेशन है और टार्क के साथ भी इन्वर्स रिलेशन है। तो जहाँ पे आपको एंगल नज़र आ रही है उनका इन सब के साथ इन्वर्स रिलेशन है। एंगल का रेडियस के साथ, नंबर ऑफ टीथ के साथ और टार्क के साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास आ गई। अब चूँकि थीटा 1 बाई थीटा 2 वो किसके बराबर थी, N2 बाई N1 के बराबर थी, तो यहाँ पे ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं। सो T2 बाई T1 इज इक्वल टू थीटा 1 बाई थीटा 2 इज इक्वल टू N2 बाई। तो अब ये रिलेशन हमारे पास
आ गई है कि जो टार्क है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टीथ। नंबर ऑफ टीथ ज़्यादा है तो आउटपुट टार्क भी ज़्यादा होगी। तो ट्रांसफार्मर में अगर हम देख ले तो इनपुट साइड पे जो नंबर ऑफ टीथ होगी वो कम होगी, आउटपुट साइड पे जो नंबर ऑफ टीथ हैं जिस शाफ्ट के जिस पुली के नंबर ऑफ टीथ ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे टार्क डेवलप भी ज़्यादा बन रही है। तो अगर आउटपुट पे आपको ज़्यादा टार्क चाहिए होगी तो वहाँ पे आपने नंबर ऑफ टीथ को बढ़ाना है। तो टार्क का नंबर ऑफ टीथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, और इन सब रिलेशंस को 2.28 फिगर्स के अंदर शो किया गया है कि देखिए यहाँ पे θ1 हमारे पास इनपुट है, θ2 आउटपुट है, तो रिलेशन क्या होगी N1 डिवाइडेड बाई N2। टार्क के केस में T1 हमारे पास इनपुट है, T2 आउटपुट है, सो दैट इज N2 बाई N1। अच्छा, एम्पीडेंस रिफ्लेक्शन। एम्पीडेंस रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है? एम्पीडेंस रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि फिगर 2.29a में यहाँ पे शो किया गया है कि इनपुट साइड पे हमारे पास अप्लाई टार्क T1 है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ1 है और नंबर ऑफ टीथ N1 है। आउटपुट साइड पे हमारे पास टार्क डेवलप होगी T2, θ2 एंगल है, N2 नंबर ऑफ टीथ हैं और JD और K इनर्शियाज इम्पीडेंसेस हैं। अब इनको हम इन इम्पीडेंसेस को हम कैसे शिफ्ट कर सकते हैं θ1 के साइड पे? अगर ये शिफ्टिंग कर लेंगे सो दैट इज़ कॉल्ड एम्पीडेंस रिफ्लेक्शन। यानी ये एम्पीडेंसेस θ1 के साइड पे कैसे रिफ्लेक्ट होंगी, कैसे दिखाई देंगे, इनकी वैल्यूज़ क्या बन जाएगी, सो दैट इज़ एम्पीडेंस रिफ्लेक्शन। अच्छा, दूसरी बात यह कि हम इन एम्पीडेंस रिफ्लेक्शन से क्या करते हैं, बेसिकली जो गियर सिस्टम है उसको दरमियान में से निकाल देते हैं। एम्पीडेंस रिफ्लेक्शन से क्या बन जाएगी, जो सिस्टम है वो विदाउट गियर बन जाएगी। इन इक्विवेलेंट सिस्टम हम ऐसी सिस्टम बनाएंगे जिसमें आपको गियर नज़र नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम आएंगे इस फिगर की तरफ। यहाँ पे आपको कोई गियर सिस्टम नज़र नहीं आ रहा है। जो अप्लाई टार्क T1 उसको हमने शिफ्ट कर दिया है θ2 के साइड पे। तो ये कैसे पॉसिबल है, इसकी सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। Eliminating gears by reflecting mechanical impedances from the output, that is θ2 to the input θ1. Shifting impedances from output to input. अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑन आउटपुट साइड। θ2 के साइड पे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी? θ2 के साइड पे हमारे पास इम्पीडेंसेस ये तीन होते हैं, जे स्क्वायर प्लस प्लस के इंटू θ2 इज इक्वल टू T2 ऑफ एस। यहाँ पे जो T2 है दैट इज़ द डेवलप टार्क, नॉट द अप्लाइड टार्क। यह हमारे पास डेवलप टार्क होगी जो कि रिजल्ट था इस गियर सिस्टम का। यहाँ पे देखिए T1 टार्क अप्लाई हो रही है, यहाँ पे गियर सिस्टम है, तो ये टार्क क्या करेगी, यहाँ पे एक टार्क को इंड्यूस करेगी θ2 के साइड पे। तो जो इंड्यूस टार्क है या डेवलप टार्क है उसको यहाँ T2 से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब चूँकि हमें पता है कि T2 बाई T1 इज इक्वल टू N2 बाई N1। अब T1 को इस साइड पे ले जाए सो T2 इज इक्वल टू T1 इंटू N2 बाई N1। अब इसी को यहाँ इक्वेशन में पुट कर दे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। सो जे स्क्वायर प्लस डी एस प्लस के θ2 ऑफ एस इज इक्वल टू T1 ऑफ एस इंटू N2 बाई N1। अब जो फिगर है, अब आप देख सकते हैं कि T1 को हमने शिफ्ट कर दिया है θ2 के साइड पे। सो आप फिगर देख सकते हैं, ये फिगर ये यहाँ पे जो डेवलप टार्क है दैट इज़ T1 इंटू N2 बाई N1 और बाकी वही सिस्टम है। तो आपको कोई गियर्स नज़र नहीं आ रहे हैं, टार्क को हमने शिफ्ट कर दिया है θ2 के साइड पे।
Now we want to shift these all impedances into थीटा वन साइड। अगर थीटा वन हमारे पास आउटपुट है तो इन इम्पीडेंसेस को हमने शिफ्ट कर देना है थीटा वन के साइड पे। अब ये शिफ्टिंग का रिज़ल्ट क्या होगा, दैट वुड रिज़ल्ट इन दिस फिगर। तो इस फिगर में आपको थीटा वन नज़र आ रही है और तमाम इम्पीडेंसेस भी थीटा वन के साइड पे है। हाउ दिस शिफ्टिंग इज़ पॉसिबल, तो इसके लिए ये प्रोसेस है। अच्छा, इस इक्वेशन के अंदर यहाँ आपको T2 नज़र आ रही थी और यहाँ पे थीटा टू। सो T2 को हमने रिप्लेस कर दिया बाई T1 और थीटा टू के साइड पे ये एक सिस्टम हमारे पास आ गई। अब हम क्या करते हैं, T2 को भी शिफ्ट करते हैं थीटा वन के साइड पे और थीटा टू को भी शिफ्ट करते हैं थीटा वन के साइड पे। तो कंप्लीट सिस्टम शिफ्ट हो जाएगी थीटा वन के साइड पे। तो उसके लिए हमारे पास रिलेशन है कि थीटा टू बाई थीटा वन इज इक्वल टू N1 बाई N2। सो थीटा टू इज इक्वल टू N1 बाई N2 इंटू थीटा वन। तो वहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर क्या करें, थीटा की वैल्यू थीटा टू की वैल्यू पुट कर दें। सो थीटा टू बाई पुटिंग थीटा टू इज इक्वल टू N1 बाई N2 इंटू थीटा वन। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमने पुट कर दी और ये T2 की वैल्यू हमने पुट कर दी थी। अब ये करें कि ये जो N2 बाई N1 है ये यहाँ शिफ्ट कर दें। सो दैट बिकम्स N1 बाई N2, ये N1 बाई N2 बन जाएगी। अब ये N1 बाई N2 मल्टीप्लाई कर दे इस N1 बाई N2 के साथ, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाएगी ये। अब ये जो स्क्वायर आ गई है इसको मल्टीप्लाई कर दें विद ऑल दीज इम्पीडेंसेस, तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगी। N1 बाई N2 स्क्वायर जे के साथ भी मल्टीप्लाई किए, डी के साथ भी और के साथ भी, थीटा वन इज इक्वल टू T1 ऑफ एस। अब आपको नज़र आ रहा है कि जितना भी सिस्टम है इसको हमने शिफ्ट कर दिया है थीटा वन के साइड। यहाँ पे आपको थीटा वन नज़र आ रही है और यहाँ पे T1 नज़र आ रही है। सो इसको हमने शिफ्ट कर दी। अब जो इम्पीडेंसेस है वो कैसे नज़र आ रहे हैं, J1 जो J थी वो ये है, यानी N1 बाई N2 स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई है। अब वही इम्पीडेंस जो थीटा टू के साइड पे थी, थीटा वन के साइड पे जब हमने शिफ्ट की तो अब ये ऐसी रिफ्लेक्ट कर रही है, ऐसी नज़र आ रही है। इस तरह जो D थी उसको हमने शिफ्ट कर दिया है थीटा वन के साइड पे, तो ये ऐसी नज़र आ रही है। इस तरह जो K है उसको हमने शिफ्ट कर दिया है इस साइड पे, तो ये ऐसी नज़र आ रही है। तो इसको हम फिगर के अंदर देखते हैं। इस फिगर को देखें, यहाँ पे J ऐसी नज़र आ रही है, D ऐसी नज़र आ रही है और K ऐसी नज़र आ रही है। सो हाउ दिस शिफ्टिंग इज़ पॉसिबल, कि आपने देखना है कि आउटपुट साइड कौन सी है। तो आउटपुट साइड पे आपने इनको शिफ्ट कर देना है। इसके लिए सिंपल फार्मूला है, देखें N1 अब हमारे पास डेस्टिनेशन है, थीटा टू साइड से हम चले गए थे। सो N2 हमारे पास सोर्स है। सो नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर, ये रिलेशन देख लें, नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर ऑन डेस्टिनेशन शाफ्ट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर ऑन सोर्स शाफ्ट होल स्क्वायर। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद इच इम्पीडेंस टू बी शिफ्टेड। अब जे को हमने शिफ्ट करना था तो इसके साथ हमने क्या मल्टीप्लाई किया, N1 जो कि डेस्टिनेशन शाफ्ट की टीथ है और N2 सोर्स शाफ्ट के टीथ हैं, इनके स्क्वायर के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया। इस तरह D को मल्टीप्लाई किया इनके साथ, इस तरह K को मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह इम्पीडेंस की रिफ्लेक्शन हमने कर दी फ्रॉम दी थीटा टू साइड टू थीटा वन साइड, विच इज़ आवर डेस्टिनेशन इन दिस केस। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं।
सिस्टम विद लॉसलेस गियर्स, यहाँ पे गियर्स की जस्ट हमने नंबर ऑफ टीथ रिप्रेजेंट कर दिए हैं, गियर्स की कोई हमने इनर्शिया और इसकी फ्रिक्शन रिप्रेजेंट नहीं की है। नेक्स्ट एग्जांपल में वो हम इसको कंसिडर करेंगे। तो फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन थीटा 2 ऑफ एस बाई टी 1 ऑफ एस फॉर द सिस्टम ऑफ फिगर 2.30a। इस सिस्टम के लिए ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करनी है। यहाँ पे देखिए आपका आउटपुट जो है वो थीटा 2 है, तो सिस्टम को ट्रांसफ़र करना है थीटा 2 के साइड पे। इस सिस्टम को ट्रांसफ़र करना है थीटा 2 के, यानी D1 और J1 को शिफ्ट करना है थीटा 2 के साइड पे। तो यह कैसी दिखाई देगी, जस्ट लाइक दिस सिस्टम। नाउ हाउ इट इज़ पॉसिबल, इसकी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, इट मे बी attempting at this point to search for two simultaneous equations corresponding to each inertia। यहाँ आपको दो इनर्शिया नज़र आ रहे हैं, एक J1 है और दूसरी J2। तो आप सोचेंगे कि हमने दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनाने हैं, लेकिन आपने सबसे पहले साइमल्टेनियस इक्वेशंस को बनाने के लिए सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम को देखना है कि अगर J1 को मैं रोटेट करूं तो J2 स्टिल रह सकती है कि नहीं। गियर सिस्टम में ये होगा कि आप J1 को अगर रोटेट करते हैं तो गियर्स के साथ J2 भी ज़रूर रोटेट होगी। तो मतलब ये है कि ये एक ही पॉइंट है, ये दो डिफरेंट पॉइंट्स नहीं है। इनके जो मोशंस है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि लीनियरली डिपेंडेंट मोशंस है। इसलिए इनको हम 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि ये क्या होगी, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम होगी। अच्छा, चूँकि हमारा जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, थीटा 2 का साइड है, आउटपुट थीटा 2 है, तो इन इम्पीडेंसेस को हमने शिफ्ट कर देना है थीटा 2 के साइड पे। आफ्टर दैट शिफ्टिंग हमारे पास यहाँ पे थीटा 2 के साइड पे नेट कोई इनर्शिया होगी और नेट फ्रिक्शन होगी और नेट स्प्रिंग कांस्टेंट होगी। सो ये नेट वैल्यूज़ अगर हम थीटा 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, दैट वुड बी इक्वल टू डेवलप टार्क, जिसको हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ T1 N2/N1 into T1। So these all equivalent impedances multiplied by theta 2 would be equal to developed torque, which is represented by this। एक्चुअली ये जो टार्क T2 है इसके डेवलप टार्क के बराबर होती है, T2 बराबर है N2/N1 into T1। Now how to find these equivalent impedances J, E, D, E और K, इनको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास जो सोर्स साइड है दैट इज़ थीटा 1 और डेस्टिनेशन साइड जो है वो थीटा 2 है। सो डेस्टिनेशन साइड पे हमारे पास J2 को उसी हाल में छोड़ेंगे, J1 को हमने शिफ्ट करना है डेस्टिनेशन साइड पे। सो डेस्टिनेशन टीथ डिवाइडेड बाई सोर्स टीथ होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे सोर्स इनर्शिया के साथ, तो ये शिफ्ट हो जाएगी डेस्टिनेशन साइड पे। सो डेस्टिनेशन साइड पे आफ्टर शिफ्टिंग ये बन जाएगी और अपनी जो इसकी इम्पीडेंस है वो J2 थी, दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास टोटल इनर्शिया आ जाएगी डेस्टिनेशन साइड पे। इसी तरह D1 को हमने शिफ्ट करना है फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। सो N2/N1 स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो रिफ्लेक्शन होगी ऑफ D1 वो थीटा 2 के साइड पे होगी और अपनी इसकी जो थीटा 2 के साइड पे फ्रिक्शन थी वो D2 है, तो दोनों को आपस में ऐड करेंगे, दैट वुड बिकम दी टोटल फ्रिक्शन। और सोर्स साइड पे कोई के नहीं है, सो ये डेस्टिनेशन K2 के बराबर आ जाएगी। अब यहाँ पे इनकी जगह वैल्यूज पुट करें,
ये वैल्यूज़। और चूँकि हमारे पास जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो θ2 डिवाइडेड बाई T1 है। सो N2/N1 को यहाँ पे छोड़ दें और ये जो इम्पीडेंसेस है ये लेफ़्ट साइड पहले आए तो नीचे आ जाएगी। तो हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट होगा दैट वुड बी दिस इक्वेशन। So θ2/T1 is equal to N2/N1 divided by JE square plus DS plus KE। JE क्या है, D क्या है, D और KE क्या है वो यहाँ पे आपको शो कर दिए गए हैं। So that is the transfer function for gear system by shifting the impedances towards the destination shaft। अच्छा, एक आम टॉपिक की तरफ आते हैं कि अगर हमारे पास आउटपुट पे बहुत ज़्यादा टॉर्क चाहिए होगी तो उसके लिए आउटपुट पे हमने नंबर ऑफ़ टीथ को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा। तो उसके लिए जो नंबर ऑफ़ टीथ बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो सिस्टम की रिक्वायरमेंट से ये शायद बढ़ जाए। तो इसीलिए अच्छा, तो अगर टार्क को हमने आउटपुट पे बहुत ज़्यादा बढ़ाना है तो आउटपुट पे हमने नंबर ऑफ़ टीथ को बहुत ज़्यादा बढ़ाने होंगे। तो इतनी लार्ज रेडियस में भी सिस्टम उसको एकोमोडेट ना कर सके। तो उस ड्रॉबैक को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ़ गियर्स को बढ़ा देते हैं। यानी इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ़ टीथ हम नंबर ऑफ़ गियर्स को बढ़ा देते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इसी तरह जो टार्क डेवलप होगी वो बढ़ जाएगी। इस रिलेशन का हमें पता है कि θ2/θ1 इज इक्वल टू R1/R2 या N1/N2 यानी इन्वर्स रिलेशन है। सो θ2 इज इक्वल टू N1/N2 इंटू θ1। अब θ2 θ1 लेट सपोज ये हमारे पास डेस्टिनेशन है, शिफ्टिंग कर रहे हैं θ2 के साइड पे। सो θ2 विल बी द डेस्टिनेशन एंगल, N2 विल बी द डेस्टिनेशन टीथ और N1 θ1 ये सोर्स होंगे। सो दिस इज़ द बेसिक रिलेशन जो कि आप लोगों ने याद रखनी है कि डेस्टिनेशन एंगल इज इक्वल टू सोर्स टीथ बाई डेस्टिनेशन टीथ इंटू सोर्स एंगल। अब नेक्स्ट चलते हैं इस सिस्टम की तरफ। यहाँ पे यानी दिस इज़ डेस्टिनेशन और ये सोर्स है। तो इसी सोर्स से हमने टार्क अप्लाई करने हैं और यहाँ पे डेस्टिनेशन, यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा टार्क की ज़रूरत थी। तो नंबर ऑफ़ टीथ को बढ़ाने के बजाय हमने क्या किया कि गियर सिस्टम को बढ़ा दिया। अब ये देखिए फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर और फोर्थ गियर, 4 गियर सिस्टम हमने लगा दिया है। अब जो θ4 है, जो डेस्टिनेशन एंगल है, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए ये है कि θ2 इज इक्वल टू सोर्स टीथ बाय डेस्टिनेशन टीथ इंटू सोर्स एंगल। सो N1/2 इंटू θ1, ये हमारे पास θ2 आ गई। अब θ2 को हमने शिफ्ट करना है θ3 के ऊपर। सो θ2 पे N3 नंबर ऑफ़ टीथ है और θ3 के ऊपर N4 है। तो सोर्स टीथ N3 डिवाइडेड बाय डेस्टिनेशन N4 इंटू सोर्स एंगल θ2। अब θ2 की यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दे, सो रिलेशंस ये बन जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं अब θ4 की तरफ। अब θ3 को हमने शिफ्ट करना है θ4 के ऊपर। सो θ4 विल बी इक्वल टू सोर्स टीथ बाय डेस्टिनेशन टीथ इंटू सोर्स एंगल, दैट इज़ N5/N6 इंटू θ3। अब θ3 की जगह ये वैल्यू पुट करें तो आपके पास जो θ4 होगी दैट विल बी N1, N3, N5 डिवाइडेड बाई N2, N4, N6 इंटू θ1। तो इसी तरह ये हमारे पास एंगल होगी और इसी तरीके से हम टार्क को भी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो रेदर देन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ़ टीथ ऑन द आउटपुट साइड, हम नंबर ऑफ़ गियर्स को बढ़ा सकते हैं।
अब पहले हमने लॉसलेस गियर्स पढ़ दी, यहाँ गियर्स पढ़ेंगे विद लॉसेस। सो यहाँ पे एक सिस्टम गिवन है कि फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन θ1 ऑफ s बाई T1 ऑफ s, यानी θ1 और T1 ये हमारे पास डेस्टिनेशन साइड है, θ1 हमारे पास आउटपुट है जबकि T1 हमारे पास इनपुट है। अब यहाँ पे जितने भी गियर्स हैं जो गियर 1 है इसकी इनर्शिया भी है और इसकी फ्रिक्शन भी है J1D1। इसी तरह जो गियर 2 है इसकी इनर्शिया भी है J2 और इसकी फ्रिक्शन भी है D2। जो गियर 4 है इसकी सिर्फ इनर्शिया है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो अब इन गियर्स के अंदर लॉसेस भी होंगे, इनर्शिया और फ्रिक्शन की वजह से लॉसेस भी होंगे। इन लॉसेस को हमने अभी कंसीडर किया हुआ है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पे जो इनर्शिया है इसको हमने शिफ्ट करना है J4 और J5 को इस सिस्टम के अंदर। तो इस सिस्टम के अंदर शिफ्ट करेंगे तो शिफ्टिंग का फार्मूला क्या होगा इम्पीडेंस शिफ्टिंग का, कि J4 और J5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद दी डेस्टिनेशन टीथ बाई सोर्स टीथ होल स्क्वायर, यानी N3 बाई N4 होल स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसी साइड के ऊपर आ जाएंगे। अब J4 J5 जब हमने N3 बाई N4 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया है वो ऐड करेंगे विद दिस J2 प्लस J3 के साथ इसको ऐड करेंगे और फिर इन सब को यहाँ पे अब जितने भी इनर्शियाज आ जाएगी, ये दो अपने हैं और ये दो हमने शिफ्ट किए थे, अब ये यहाँ पे टोटल आ जाएंगे। तो इन सब को हमने शिफ्ट करना है इस साइड पे। तो इस शिफ्टिंग को नेक्स्ट जाके देखते हैं। तो सबसे पहले J4 और J5 हम गियर 2 की तरफ जब हमने शिफ्ट किया था तो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया था N3 डिवाइडेड बाई N4 स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया था J4 और J5। अब हमने इसको शिफ्ट कर दिया है यहाँ तक। अब यहाँ से दोबारा इसको शिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे, N1 बाई N2 स्क्वायर से मज़ीद इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख ले कि N1 बाई N2 स्क्वायर से मज़ीद इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब एग्जैक्टली ये θ1 के ऊपर आ गई है। अब J2 J3 है तो ये भी यहाँ पर है, यहाँ पर J2 J3 यहाँ पर है। तो इसको शिफ्ट करने के लिए N1 बाई N2 स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये शिफ्ट हो जाएंगे θ1 के ऊपर। तो ये हमने शिफ्टिंग कर दी है। इसी तरह यहाँ पे एक एम्पीडेंस है D2, इसी को शिफ्ट करना है θ1 के साइड पे। सो N1 बाई N2 स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा θ1 के साइड पे। सो यहाँ पे देखते हैं कि D2 जो है N1 बाई N2 स्क्वायर से जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया है तो ये D1 साइड पे चला गया है। तो कंप्लीट सिस्टम हमारे पास ये होगी, जबकि JE की वैल्यू ये है और DE की वैल्यू ये है। सो दैट इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर्स।